सैयारा का मतलब शायद ये ट्रेलर में ही आप खुद समझ जाओगे कि ये वो एक तारा जो है जो खुद आपका कभी हो नहीं सकता, बट आपकी रात को जब अंधेरे में आपका की रात को उजाला देता है, खुद जल के आपकी ज़िंदगी बनाता है। तो मुझे ये मेटाफोरिकली बहुत अच्छा लगा था कि एक रोमांटिकली एक सोलमेट की तरह वो एक शायद दो जन एक दूसरे को देख सकते, महसूस कर सकते, एक दूसरे की रात में चमक सकते, शायद वो हो या साथ हो या ना हो। मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट टू डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अ म्यूजिशियन, अ स्टार, एक लवर का। इट वाज अ ग्रेट मेटाफोरिक वे टू शो दैट कि का आइडिया मुझे हमेशा लगा था कि जब आप कोई धुन सुनते हो, रोमांटिक धुन यूजली, या कोई दूसरा धुन भी, आपको हमेशा वो धुन आपको एक मोमेंट में लेके जाता है वापस। चाहे वो पहले बरसात का हो या प्यार का हो, पहले किसी की मुलाकात, दोस्ती या कुछ भी। तो मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यूज़िक, प्यार और मेमोरीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कहा कि मेरा असिस्टेंट था संकल्प सदाना, बहुत केपेबल बॉय है। तो मैंने उनको ये आइडिया डिस्कस किया एंड आई सेड दिस इज़ अ फिल्म आई वुड लाइक टू, आई थिंक दिस कैन बी मेड इनटू अ फिल्म। तो उन्होंने बैठ के ये कहानी लिखी, और बनते बनते ये कहानी फ्रॉम दिस, ये 3 लाइनों से इट बिकेम इनटू फुल फ्लेजेड स्क्रिप्ट। और उस वक्त जब हम लिख रहे थे तो हमें ये बिल्कुल बिल्कुल ये पता था कि हमको इसके लिए यंगस्टर्स चाहिए, क्योंकि ये पहले प्यार की बात थी। जब हम अक्सर प्यार और अपने करियर के बीच में डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, बट उस वक्त हमारे पास ना कोई प्रोड्यूसर था, ना कोई स्टूडियो था, ना कोई एक्टर था, बट हमें सिर्फ पता था कि ये कहानी हमें बनानी है। एंड बनते बनते फिर मुझे लगता है फिल्में हम बनाते नहीं है, वो खुद बन जाती है। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे मुझे सुमन्ना घोष मिली, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है यशराज में। वो मुझे अक्षय विधानी से, शी मेड मी मीट अक्षय विधानी ने आदि सर से, और फिर आदि सर ने कहा मैं ऐसी कहानी ढूंढ रहा हूँ सालों से। तो बनते बनते वो एक छोटी से एक आइडिया कैसे एक कहानी और फिल्म बन गई। आई थिंक ये जर्नी खुद एक कहानी है। आपने दो फ्रेश चेहरों को चांस दिया है इसमें, आहान पांडे को जी, और अनीत पड्डा को। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों के साथ काम करने का? देखिए न्यू कमर्स के साथ काम करने में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है। शायद मैं न्यू कमर्स, शायद वो एक्टर्स हो या म्यूजिशियंस हो या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, मैंने हर पिक्चर में किसी ना किसी को लॉन्च तो किया ही है। कि मुझे लगता है वो किसी फ्रेश लोगों को मैं चांस नहीं देता। मुझे एक्चुअली ये बिलीव होती है कि वो मुझे रेलेवेंट और फ्रेश रखते हैं। वो तो बस अपना काम कर रहे हैं, पर उनको ढूंढ के उनसे कुछ सीखने को जो मिलता है। अक्सर क्या हो जाता है कि सक्सेस और एक्सपीरियंस से आप उन लोगों से दूर हो जाते हो जो आपकी पिक्चर एक्चुअली देख रहे हैं। बट बाय वर्किंग विद फ्रेश टैलेंट नॉन स्टॉप, आई थिंक आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो जब क्लासिकली इमोशन सेम रहते हैं, बट फ्रेश टैलेंट के साथ काम करने में उनका नज़रिया, उनके बोलने का ढंग, उनका स्टाइल नया हो जाता है, विच कीप्स यू रेलिवेंट है। एक बहुत नया एज इन वो इंडिपेंडेंट स्पेस में काफ़ी पॉपुलर है, बट जैसे फ़हीम अब्दुल्ला है, आई थॉट ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिंगर। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्पेस में उनका गाना था इश्क, जो बहुत अच्छा कर रहा था, बट उन्होंने अभी तक एक फ़िल्म नहीं की थी। मैं हर फिल्म में, जैसे मैं अरिजीत को ढूंढने में मेरा एक सर्च रह गया था आशिकी के दौरान, इस पिक्चर के लिए मैं एक नई आवाज़ ढूंढ रहा था। मुझे एक नया कंपोज़र मिल गया था जो दूसरा गाना है बर्बाद, जिसने ऋषभ कंत ने बनाया है। पर मुझे वो आवाज़ की ज़रूरत ढूंढ सर्च थी जो मुझे फ़हीम अब्दुल्ला से मिली। और फिर तब उनको मिलने के बाद मुझे पता लगा कि ही वॉज़ अ फ़ैन ऑफ माइन। मैं एक्चुअली उनको एक ऑलमोस्ट लाइक अ फ़ैन, उनको स्टॉक करके, उनको कांटेक्ट करके मिलने की कोशिश कर रहा था। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने भी कितना काम किया है। तो आई थिंक दैट वाज द न्यू थिंग। जो सैयारा टाइटल गाना, जो अरसलान उनके जो पार्टनर है उनका और तनिष ने मिल के कंपोज किया है, और बनते बनते वो गाना कैसे एक फोक से गाने से मेरी पिक्चर का टाइटल गाना बन गया। नहीं नहीं, टोटली फिक्शनल है, इट्स टोटली फिक्शनल है, बट कहानी सच्ची है। दैट्स व्हाई इट सेज अ ट्रू लव स्टोरी, आई थिंक, क्योंकि प्यार सच्चा है। ये आई मीन
शायद वो मैं उसके अगेंस्ट नहीं, पर वो कहानी जो शायद हम लोग कट टू फॉरेन लोकेशंस में चले जाके शूट कर रहे हैं और फ्लैश फॉर ड्रीम सीक्वेंस या ऐसे ऐसे ट्रोप्स नहीं है ये। उन सब नौजवानों की कहानी है, या शायद उन उन मच्योर लोगों की भी जिन्होंने कभी पहला प्यार किया था जब अपने करियर शुरू हो रही थी और उनका प्यार हुआ था। इट विल कनेक्ट टू दैट इमोशन। कम फॉल इन लव, आई थिंक यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र जितनी भी हो, आपकी याद आपके प्यार, पहले प्यार की याद कभी जाती नहीं है। आप शायद किसी और के साथ हो सकते हैं आज, बट पहला प्यार, जो इनोसेंस, जो प्योरिटी उसमें थी, शायद आप कभी भूल नहीं पाओगे। एंड सैयारा आपको उस प्यार की वापस याद ही नहीं, वापस उसको आपको जीने की कोशिश कराएगा। थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। टीम के लिए और से थैंक यू सो मच।